हरि ओम हरि ओम। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुवाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरम् तत्पदं दर्शितं ये तस्मै श्री गुरवे नमः। लाल देह लालील से और धरे लाल लंगोर। वज्र देह दानव दलन सो जय 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 तपसो। हाँ भक्तों, आज जो कहानी हम लेकर के चल रहे हैं, मन की चाल। एक संत ने इस मन के जाल में फंस कर के अपनी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। तो आइए गौर करते हैं कहानी के बारे में। मन की चाल। एक नगर की बात सुनो, हम तुमको आज सुनाते हैं, और समझना चाहो तो समझ लियो, बस इसीलिए समझाते हैं। मन की चंचलता न्यारी है, ये समझ किसी के ना आती है। मन की महिमा मेरे प्रभु सुनो, ये समझ काऊ के ना आती है। एक जंगल साधु रहता था, रामदास बा को नाम रहे। सेवा प्रभु की वो करता था, और राम चरण को ध्यान धरे। भाइयों, एक नगर पड़ता है मध्य प्रदेश में। उस नगर का नाम है रूर, और रूर गांव के पास में ही एक घना जंगल है। उस जंगल में 3 साधु रहते थे, और 3 साधुओं में से एक साधु का नाम था रामदास, जो देखने में बड़ा ही सुंदर था, लेकिन भगवान के नाम राम में वो जवानी पे ही बाबा बन गया था। अरे रामदास जंगल में रह रहो, हर कीर्तन के करे समारे। माला फेरे आज राम की, प्रभु से चित्त के रहो लगाए।
सोनू समझ न आई बात, बड़े बड़े काम जा मन में बिगाड़े, कि मन दे तू मेरे भ्रात मरवाए। भैया मन की लीला पार आज तक समझ में नहीं आई, भैया मन की लीला पार आज तक समझ में नहीं आई। हाँ साथियों, आज वो रामदास नाम का जो संत था, जंगल में रह कर के भगवान का भजन करता है, और उसके साथ में दो साधु और हैं। एक दिन की बात के रूर गांव में तीनों संतों ने सोचा कि चलो आज इस नगर का भ्रमण करते हैं। भ्रमण करने के लिए आज उस नगर में आए हैं, और जब नगर में पहुंचे हैं, साधुओं ने आवाज लगाई है, उसी नगर रूर में वो भिक्षा मांगन आए, आवाज लगाई गांव में नर और नारी आए। गांव में आवाज लगाई है, नंगर घूमे तीनों संत और घर घर आवाज लगाई। भैया सोनू, आज तीनों संत चले हैं नंगर में भ्रमण करने के लिए, और रामदास भी उन्हीं के साथ में जाता है। बड़ा देखने में सुंदर है रामदास। घर घर आवाज लगाई, घर घर आवाज लगाई, प्यारे संत और नंगर आवाज लगाए। स्त्री दे रही अरे भिक्षा, ये मांगे मन की इच्छा, आज नारियां बाहर आ गई हैं सोनू, नारी दे रही अरे भिक्षा, जे मांगे मन की इच्छा, बाबा दियो भविष्य बताई, अरे घर घर आवाज लगाई। आज स्त्रियां महात्माओं को अपने अपने हाथ दिखाती हैं, कहती हैं बाबा जी हमारा भविष्य बताओ कैसा है। नंगरवासी खुश भाई अजू रहे आवाज लगाई,
नंगरवासी कुसबाई और रे आवाज लगाई। और क्या कहते हैं नंगर वाले, अरे अब हुई जावे कल्याण, अरे घर घर आवाज लगाई। नर और नारी जुड़े आए, बड़े प्यार संत बैठाए। नर और नारी जुड़े आए, संत बिना प्यार बैठाए। खुश है के वो दान, अरे घर घर आवाज लगाई। प्यारे भक्तजनों, आज संतों ने जब आवाज लगाई है तो गांव में आ गए हैं, और गांव के नंगरवासी जब निकल करके आए हैं, स्त्रियां अपने अपने हाथ दिखाती हैं और कहती हैं, बाबा जी हमारा भविष्य देखो कैसा है। प्यारे भक्तों, आज संतों ने स्त्रियों के हाथ देखे हैं, और हाथ देखने के बाद अच्छी अच्छी बातें बताई हैं नारियों को। भिक्षा मांग करके संत जब नंगर से चले हैं, नंगर से आज संत चले, लोग गए हरसाए। बाहर नंगर के आई गए, एको घर पड़ो दिखाए। आज संत गांवों में से जब निकले हैं बाहर, तो जैसे ही बाहर आए हैं तो एक घर देखा है जो नंगर से बिल्कुल दूर है। तो रामदास संत ने कहा, भैया ये घर तो हम गए ही नहीं भिक्षा मांगने के लिए। रामदास संत ने कही रे जी घर को रहेगा बाबा। रामदास संत ने कही रे जी घर को रहे गो बाबा। भिक्षा मांगी सब गाँव रे, भिक्षा मांगी सब गाँव रे, जागर भिक्षा न मांगा। जैसे ही रामदास ने संतों से कही है कि ये घर एक रह गया है, हम भिक्षा मांगने के लिए नहीं गए हैं। महाराज आज जा घर में जावेंगे, और जो कछु भिक्षा मिले आज हम जाके मांगेंगे। भैया होनी ए बलवान, बुद्ध ने पलटा फेरो है। अजीत होनी है बलवान, बुद्ध ने पलटा फेरो है। अरे
पलटा फेरा है, बुद्धि ने पलटा फेरो है, वीर न होनी है बलवान, बुद्धि ने पलटा फेरो है। आज रामदास संत कहने लगा, बाबा जी हमने पूरे गांव में भिक्षा मांग ली और स्त्रियों ने बड़े प्रेम से भिक्षा दी है, लेकिन गांव से बाहर जो एक घर बना है इसमें भी भिक्षा मांगने के लिए चलते हैं। ये घर तो रही जा रहा है, जो कुछ भी मिले इससे मांग लो। तो आज जैसे ही तीनों संत उस घर के पास में चले हैं तो उस गांव का एक बुजुर्ग आदमी उनके पास में आ गया और कहने लगा, बाबा जी कहाँ को बाबा जातो हम दिए तुम्हें समझाए, जी घर त्यारे लायक नाए, तुम काहे को गए हो आए। तो जैसे ही उस बुजुर्ग आदमी ने कहा, बाबा जी ये घर आपके लायक नहीं है, तो एकदम से संतों के दिमाग में झटका लगा कि ऐसा इस घर में क्या है। तो आज वो बुजुर्ग आदमी बोला है कि बाबा हमारी बात सुनो। अरे बाबा बात सुनो तुम मन की, बाबा बात सुनो तुम मन की, जा में बेस्या रहे तेरे मन की। जब सुंदर रूप विशेष कहत दुर्वेश कहीं ना जाई, देखन में लगे बड़ी प्यारी रहे बतलाई। वो बुजुर्ग बोला है, महात्मा जी बाबा विधवा बेस्या बही, रूप जको देखन में सुंदर। बाबा विधवा बेस्या बनी, रूप जको देखन में सुंदर। अरे देखन में सुंदर, रूप जको देखन में सुंदर। बाबा विधवा बेस्या बनी, रूप जको देखन में सुंदर। आज संत से बाबा जी कहने लगे हैं, बुजुर्ग ने बात कही है, बाबा ये घर आपके मांगने के लिए नहीं है। बोले क्यों? इस घर में एक वेश्या रहती है और अगर आप उस घर में जाओगे तो तुम्हें दाग लग जाएगा। तो मेरे प्यारे भक्तजनों, आज संतों ने इतनी जैसे ही बात सुनी है तो रामदास के दोनों जो संत थे
वो एकदम से कानों को पकड़ने लगे और कहने लगे, ना ना ना, अच्छा हुआ कि आपने हमें बता दिया। बात संत ने जब सुनी, दिल में गए घबराए, नाम प्रभु को ले लियो, उन्होंने दीनों कदम बढ़ाए। तीनों संत चले हैं, लेकिन जो रामदास नाम का जो संत था उसके दिमाग में एक बात गूंज गई। कौन सी महाराज? क्योंकि उस बुजुर्ग ने कहा था कि इस बाबा जी जो ये वेश्या है ये विधवा है, विधवा होने के बाद ये वेश्या बनी है। चले हैं तीनों संत आज जंगल की ओर धाए, लेके प्रभु को नाम के बाबा हर के गुणवे गाए। ये बात भी भक्तों सत्य है कि दुनिया में संतों का बहुत बड़ा मेला है, संतों की बहुत बड़ी महिमाएं हैं। संत अगर किसी के दरवाजे आ जाएं तो उसके बड़े अहोभाग्य होते हैं। और विद्वानों ने भी कहा है, अरे संत श्रोमणी द्वार द्वार पे कभी किसी के न जावे, संत श्रोमणी द्वार द्वार पे कभी किसी के न जावे, होती है सोवगड़ी संत के दरस तवई हो पाते। अरे संत वहां से चले के आज दिल में गए हैं घबराई, लेके प्रभु को नाम आज उन झीले कदम बढ़ाई। आज तीनों संत जब वहां से चले हैं और तीनों संत आपस में बात करते हुए जा रहे हैं, सोनू कहते हुए जा रहे हैं, वाह क्या दुनिया हो गई है, विधवा स्त्री वेश्या बन गई। और रामदास जो संत था उसके दिमाग में एक ही बात गूंज रही है कि उस बुजुर्ग ने कहा था कि बहुत ही सुंदर स्त्री है, हम उस स्त्री से मिलेंगे जरूर, एक ना एक बार उससे मुलाकात जरूर करेंगे। जंगल में जाके गए भोजन दो बनाए, समय रात को गयो भजन करो है रात। रात में भजन किया है तीनों संतों ने, और दो संत जो थे वो आज हरि के गुण गाते गाते नींद में सो गए। और जब नींद में सोए हैं तो देखना भक्तों, मन की चंचलता उस रामदास के मन में एक ही बात खटक रही है कि कैसे भी ना कैसे उस स्त्री से हम एक बार मिलेंगे जरूर। और ये बात भी लोगों सत्य है कि इस मन ने बड़े बड़े काम बिगड़वा दिए हैं। मन की जल की एक गति जे नीचे को ही जाता,
जय बड़े प्रेम से राखियो जे कबनी चे जात। संत को साथ छोड़ गो भाई, अरे रामदास आज संत ने नंगर की करी तैयारी। सुनो सरदार न देर लगाई, नंगर के बीच में आई के बाबा पहुंचो जाई। सोनू, रात्रि के समय वो रामदास आज उस गांव में आ गया है। दोनों संतों को नहीं पता है क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, लेकिन उस घर के पास में पहुंचा है तो रात्रि का समय है। तो क्या देखा उसने, अरे देखो जब हाल गाँव घबराए सुनो चितलाई, माँ पुरुष आए रहे भ्रात रे गिनती नाए भाई। अरे पुरुषन की लाइन लगी है, एक जायरो बाहर खड़ो है। बाबा मन ही मन में कहे लगे मोए सूरती अति प्यारी। बाबा मन ही मन में कहे लगे मोए सूरती अति प्यारी। प्यारे भक्तजनों, आज रात्रि के समय रामदास अपने जंगल से निकल कर के दोनों संतों को सो जाने के बाद में जब नंगर में आया है, उस वेश्या के पास में जब पहुंचा है तो उसने बाहर से एक दृश्य देखा कि लोग वहां पे आ रहे हैं जा रहे हैं। और जैसे ये दृश्य देखा तो अंदर से संत घबरा गया और मन में सोचने लगा, हमें ऐसा लगता है कि ये स्त्री देखने में बहुत सुंदर है। हाँ भक्तों, इससे आगे का जो पाठ है